नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा से पूर्व विपक्ष को पूरी उम्मीद थी कि एनडीए की सहयोगी पार्टियां जनता दल यू और तेलुगु देशम विधेयक के विरोध में आ जाएंगी और विपक्ष का साथ देंगी। विपक्ष ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली थी और संसद के बाहर मुस्लिम संगठनों से इस बात का प्रचार करवाया था कि यदि इन पार्टियों ने विधेयक का समर्थन किया तो मुसलमान उनका जमकर विरोध करेंगे। इसके बावजूद संसद में बहस के दौरान विपक्षी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई और एनडीए की सहयोगी जनता दल यू तथा तेलुगु देशम के नेताओं ने विधेयक के समर्थन में भाषण दिया। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर 12 घंटे तक हुई चर्चा। पहले स्पीकर ने 8 घंटे का समय तय किया था, लेकिन सदन की भावना के अनुरूप उसे बढ़ाया गया और अंत में रात 12 बजे के करीब बिल पास हुआ। दिन भर की चर्चा में एनडीए की ओर से भाजपा के अलावा उसकी सभी सहयोगी पार्टियों के नेता बोले। सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी, दूसरी बड़ी सहयोगी जनता दल, तीसरी बड़ी सहयोगी शिवसेना, चौथी लोजपा और फिर रालोद से लेकर अपना दल और एनसीपी तक सभी पार्टियों के नेताओं ने भाषण दिया। सबने बिल का समर्थन किया और बाद में सबने बिल के पक्ष में मतदान भी किया। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को छोड़कर बाकी किसी पार्टी ने बिल लाने के लिए सरकार की प्रशंसा नहीं की और न विपक्ष के ऊपर हमला बोला। सबने बिल के कंटेंट पर भाषण दिया। अकेले जनता दल यू के सांसद और केंद्रीय राजीव रंजन सिंह और फिर ललन सिंह बिल्कुल भाजपा नेता के सुर में बोले। ललन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल लाने के लिए सरकार की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने बिल पेश करने वाले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड पर दिए लालू प्रसाद के एक पुराने बयान का हवाला देकर उन पर अलग से प्रहार किया। इसके विपरीत बिहार की ही भाजपा की सहयोगी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने बिल का समर्थन किया, परंतु बिल पेश करने के लिए सरकार की प्रशंसा नहीं की और न विपक्ष पर हमला किया। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान नहीं बोले। उनके बहनोई और जमुई से पार्टी के सांसद अरुण भारती ने भाषण दिया। भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने तो बिल का समर्थन करते हुए सरकार को भी हिदायत दी। सरकार की तारीफ करने और विपक्ष पर हमला करने के बजाय टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि बिल पास होने के बाद सरकार जब इस कानून को लागू करने के नियम बनाए तो उसमें राज्यों को वक्फ बोर्ड की संरचना तय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि उन्होंने संघवाद का मुद्दा उठाया और राज्यों की भूमिका बढ़ाने की बात कही। टीडीपी सांसद ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं, युवाओं और समाज के वंचित तबके के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य को वक्फ बोर्ड की संरचना तय करने की आजादी देगी। उन्होंने कहा कि इससे टीडीपी की समावेशी विकास और समुदायों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाएगी। वक्फ विधेयक पारित। वक्फ संशोधन विधेयक का संसद के दोनों सदनों में आसानी से पारित होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार ने अपने सहयोगी घटक दलों के साथ तालमेल अच्छी तरह से बैठा लिया था। दरअसल सरकार तेलुगु देशम और जनता दल यू के विचारों की मजबूरियों को अच्छी तरह समझती थी और महसूस भी करती थी। इसलिए उनकी सलाह मानकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया और सभी पार्टियों को अवसर दिया कि वह अपनी बातें कहें और जो चाहे संशोधन करवाएं। इस अवसर का सबसे ज्यादा लाभ सरकार की सहयोगी पार्टियों ने ही उठाया। ऐसे समय जब संशोधन की समुचित संभावना थी को अवसर मानकर सरकार की सहयोगी पार्टियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र वाले मुस्लिम नेताओं से बात करके संशोधन प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। साफ है कि टीडीपी ने गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा की, अपनी प्रतिबद्धता भी संसद में जाहिर कर दी। इसके उलट जदयू के सांसद ललन सिंह पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंगे दिखे। उन्होंने जिस तरह से भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए भाषण दिया, उससे बिहार में इस साल होने वाले चुनाव में जनता दल यू के भाजपा की बी टीम बनने की संभावना दिखने लगी है। ध्यान रहे, नीतीश कुमार की जैसी मानसिक दशा में उसे ललन सिंह ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर वे भाजपा की लाइन पर चलने लगे तो जनता दल यू का तो भगवान ही मालिक है। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।